हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती के लिए। ये वीडियो है भारत महिमा कविता है। इसके 2 हिस्सों को हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। जी हाँ बच्चों, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, इन अनुदेशों का पालन कीजिए। नियम तो नियम होते हैं, पालन करना आवश्यक है, जो आपकी राह को आसान बनाते हैं। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी, इनके बारे में हम परिचय प्राप्त कर चुके हैं। देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। हारते ही रहे, न है कुछ अब, दांव पर आपको न हारोगे। कुछ करोगे कि बस सदा रोकर, दीन हो दैव को पुकारोगे। सो रहे तुम, न भाग्य सोता है, आप बिगड़ी तुम ही सवारोगे। दीन जीवन बिता रहे अब तक, क्या हुए जा रहे विचारोगे। ये पंक्तियां सुन रहे बच्चों आप? ये पंक्तियां स्कंदगुप्त नाटक की हैं, जिसमें देवसेना, हाँ बाहुबली वाली देवसेना नहीं, स्कंदगुप्त नाटक की देवसेना। तो देवसेना स्कंदगुप्त को राह दिखाते हुए देश पर आए विपत्ति को दूर करने का साहस देती है। इतिहास के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने का सजग प्रयास जयशंकर प्रसाद जी के अधिकतर नाटकों में हमको दिखाई देता है। अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि इनके प्रसिद्ध नाटक भी रहे हैं बच्चों। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये कविता आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है बच्चों। पिछली कक्षा में मैंने कविता का पठन नहीं किया था, दूसरे वाले भाग में, है ना। लेकिन यहाँ पर मैं कविता का पठन नहीं, कविता को गाऊंगा। जी हाँ, मैं कविता गाने जा रहा हूँ। अपने अपने कान बंद कर लीजिए। कान बंद करने की ज़रूरत नहीं है जी। इसके साथ ही मैं संगीत जुड़ा है, मैं उसके माध्यम से YouTube से साभारी गीत लिया है मैंने, तो उसे आपको सुना रहा हूँ। आप उसे ध्यान से सुनिए, आपको आनंद आएगा। उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं भारत महिमा जयशंकर प्रसाद। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सब प्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित्र पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे ये हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व,
हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो देखा बच्चों, कितना लगा अच्छा आपको? पसंद आया? उम्मीद है पसंद आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे इसका सरल अर्थ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। बच्चों, इसके पहले जो काव्य पंक्तियाँ गुजरी थी उस पर मैंने आपको जहाँ समाप्त किया था, मैं एक छोटा सा रिकैप वहाँ पे देना चाहूँगा, ये बताते हुए कि पिछले वाले में भाग में जहाँ हमने समाप्त किया था वो ये था कि हमने विजय केवल लोहे की रही, धर्म की रही धरा पर धूम। तो हमारे जो सम्राट थे घर घर घूम कर दया दिखलाते थे, है ना। मोहम्मद गौरी को परास्त करने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें क्षमा कर दिया था। चीन में जावा, म्यांमार, सिंघल यानी श्रीलंका, यहाँ पर हमने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अंग्रेज़ों ने हम पर आरोप लगाया था कि हम भी बाहर के हैं, लेकिन हमने, जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी भूमि प्राकृतिक घटकों से सदैव संपन्न रही है। प्रकृति की हमारे भारत देश में महान कृपा रही है और भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है। हम उसकी संतान हैं। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ बसे नहीं थे। ये अंग्रेज़ों की चालबाजी थी, हमें परेशान करने के लिए या हमारी बात को टालने के लिए, ऐसे। इसके बाद जो हमने देखा था कि हम भारतवासियों का जो चरित्र है हमेशा पवित्र रहा। हम वीर थे लेकिन विनम्र थे, कभी घमंड नहीं किया, आतंक नहीं फैलाया, किसी देश पर हमला नहीं किया, बल्कि दीन दुखियों की सेवा की और हमेशा हम तैयार रहते थे। अब यहाँ जो पंक्तियाँ शुरू होती हैं उसमें कवि क्या कहते हैं कि हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। संचय यानी जमा करना, एकत्र करना, है ना। कवि जयशंकर प्रसाद जी का कहना क्या है कि संचय करना अर्थात धन संपत्ति इकट्ठा करना भारतवासियों की खूबी है। ठीक है, हम धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं अपनी मेहनत से, लेकिन उस संचय का हमारा जो उद्देश्य है वो दान होता है। हम संचय करते इसलिए ताकि बाद में उसे वक्त आने पर गरीबों में, लोगों में दान कर सकें। इसलिए आप देखिए बच्चों, कितने लोग दान करते हैं, कितने लोग मैदानों में बेंच लगवा लेते हैं, पानी का फिल्टर लगवा लेते हैं, बहुत सारी ऐसी मददें होती हैं। तो ये हमारा स्वभाव था जमा करना, लेकिन उद्देश्य हमारा होता था जमा करने का, दान करना। दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है और हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता मानते हैं। तो आपने देखा ही है, अतिथि देवो भव, है ना। ये वाक्य तो हमारा बहुत बड़ा सिद्धांत है हमारे देश का कि अतिथि देवो भव। जब भी हमारे देश में अतिथि आए हैं हमने उनका देवता के समान स्वागत किया है, देश ही नहीं घर परिवार में भी। वचन में सत्य, भारत के लोग हमेशा सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में किसने ना सुना होगा। तो वचन में सत्य, हमेशा सत्य बोलना अपना धर्म। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव यानी अटल। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए। मतलब एक बार जो हमने वादा कर लिया तो प्राण चले जाएंगे, लेकिन हमारा वचन नहीं जाएगा, हम उसे अंतिम समय तक निभाएंगे। यानी हमारी प्रतिज्ञा हमेशा अटल दृढ़ होती थी, कभी हम पीछे नहीं हटते थे। एक बार जो बोल दिया जबान दे दी। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। प्रसाद जी कहते हैं कि भारतवासी अपने अतीत के गौरव को नहीं भूल सकते। हमको भुलाने की कोशिश की गई, लेकिन हम जानते हैं कि हम क्या थे और क्या हैं। इतने युगों के बाद भी हम उसी भारत के निवासी हैं। आज भी हमारी रगों में वही खून बहता है, जोशीला खून जो हमारे पूर्वजों में था, एंसेस्टर्स में था, हमारे भारतीयों में था। वही है देश, हम कहीं से आए नहीं हैं, यही हमारा देश है। वही साहस है, वही शांति है, वैसा ज्ञान है। हर जगह हमारे देश में वो ज्ञान विद्यमान है। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हम वही दिव्य आर्यों की संतान हैं जिसने वर्तमान भारत में भारतीयता को जीवित रखा है। भारतीय लोगों के मन में आज भी शांति और सामर्थ्य मौजूद है और आज भी भारतीय दूसरों का भला चाहते हैं। अंग्रेजों ने हमारे साथ इतना अत्याचार किया, लेकिन हमने बदले की भावना से उनको नहीं कहा। गांधी जी का स्पष्ट कहना था, सत्य और अहिंसा से ही आज़ादी लेंगे। देखा है पूरे विश्व में कि कहीं बिना मार धाड़ के आज़ादी मिली हो, हमारे देश को मिली,
क्योंकि गांधी जी कहते थे कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। जो भटक गए हैं उनका हृदय परिवर्तन करो, उन्हें समझाओ कि जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अंग्रेजों को समझ में आया, देर से, लेकिन आया जरूर। अगली पंक्ति यहां पर, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो बच्चों, क्यों ना ऐसे देश के लिए हम कुर्बान हो जाएं, क्यों ना ऐसे देश के लिए हम जिएं, क्यों ना अपना जीवन ऐसे देश के लिए समर्पित कर दें। कुर्बान होने का अर्थ केवल प्राणों से नहीं बच्चों, अपना तन मन धन देश के लिए दे देना, जो भी करना देश के लिए करना। हम अपना जीवन भारत देश के लिए समर्पित करके प्रसन्न हैं और गौरवान्वित हैं। हमें अभिमान है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया, यह हर्ष खुशी है हमें, और ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि आवश्यकता पड़े तो निछावर कर दे हम सर्वस्व, अपना सब कुछ निछावर करने के लिए कुर्बान करने के तैयार हैं, क्योंकि यही हमारा प्यारा भारतवर्ष है, यही हमारा देश है, और इस देश की आन बान शान के लिए जो करना पड़े हम करेंगे। तो यहाँ बच्चों हमारा शानदार कविता समाप्त होती है। पिछले 3 भाग से हम कविता पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़े थे ताकि किसी तरह की कोई आशंका कुशंका ना हो। अगर आपको अभी भी इस कविता से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो या कोई दिक्कत आ रही हो तो आप वीडियो तो देख ही लिया होगा, इसके बाद भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बच्चों, अगली कक्षा में इससे संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। उम्मीद है यहाँ पर आप सारे काम, दिए जाने वाले कामों को पूरा करेंगे और अध्ययन अध्यापन भी आपका साथ में चलता रहेगा। तो ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और मास्क पहनिए, डिस्टेंस का पालन कीजिए, लापरवाही न बरतें। कोरोना हारा नहीं है, हराना जरूर है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, शुक्रिया, ध्यान रखिए।